सुनिए, मैं आपसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी अपने आप को इस सिचुएशन में पाया है जहां आपके पास एक डिटेल्ड प्लान है, एक क्लियर विजन है और दिल में वो सारी फायर भी है जो सक्सेसफुल लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस में दिखती है, लेकिन फिर भी जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो आप फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको रोक रही हो। गोल्स लिखे हैं डायरी में, ड्रीम्स देखे हैं रातों में, प्लान्स बनाए हैं दिमाग में, जिम मेंबरशिप ले ली, बुक्स खरीद ली, यूट्यूब पर सारे सक्सेस मंत्रास देख लिए, लेकिन फिर भी वो पहला कदम नहीं उठ पाता। कल से शुरू करूंगा, ये वाक्य हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन चुका है। कल से वर्कआउट, कल से हेल्दी ईटिंग, कल से वो साइड बिजनेस, कल से सीरियस स्टडी। और सबसे दुखद बात यह है कि ये कल कभी आता ही नहीं। वो हमेशा होराइजन पर टिमटिमाता रहता है। जितना आप उसके करीब जाते हैं उतना ही वो दूर खिसकता जाता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी असली प्रॉब्लम आलस नहीं है? क्या हो अगर ये डिसिप्लिन की कमी भी नहीं है? क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी एनिमी आपके अंदर बैठी हुई वो थिंकिंग पैटर्न है जो इतनी स्मार्टली काम करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप ट्रैप में फंस चुके हैं? प्रोक्रास्टिनेशन कोई सिंपल आदत नहीं है दोस्तों, ये एक सोफिस्टिकेटेड मेंटल गेम है। ये एक चेस की तरह है जहां आपका दिमाग हर बार एक नया बहाना, एक नया लॉजिक, एक नई डिले की स्ट्रैटेजी लेकर आता है। और सबसे स्कैरी बात, आप हर बार हार जाते हैं बिना ये जाने कि गेम चल रही थी। यहीं पर एंटर करती है डैरियस फोरू की एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग किताब डू इट टुडे। और मैं आपको वार्न कर दूं, ये कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपको फ्लफी क्लाउड्स पर बैठाकर जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ का लेक्चर देगी। बिल्कुल नहीं, ये किताब आपको हिलाकर रख देगी। ये आपके कंफर्टेबल लाइफ को तोड़ेगी। डैरियस फोरू उन राइटर्स में से हैं जो शुगर कोट नहीं करते। वो डायरेक्टली आपकी आंखों में देखकर ट्रूथ बोलते हैं, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। ये किताब आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए लिखी गई है। ये नहीं कहती तुम कर सकते हो, बल्कि ये दिखाती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे हो और उस रूट कॉज को कैसे एलिमिनेट करना है। इस किताब में और इस वीडियो में हम उन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस की गहराई में जाएंगे। आप वास्तव में काम क्यों टालते हैं? और ये सिर्फ लेजीनेस का इशू नहीं है। आपका ब्रेन किस तरह से एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह काम करता है, जो हर बार आपको कन्विंस कर लेता है कि अभी नहीं, बाद में। क्यों परफेक्ट टाइम का वेट करना मॉडर्न एज का सबसे बड़ा इल्यूजन है और कैसे सक्सेसफुल लोग इस ट्रैप में कभी नहीं फंसते। वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपको एक्शन की बजाय एंडलेस प्लानिंग में फंसाए रखती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में आप सीखेंगे वो लाइफ ऑल्टरिंग ट्रूथ्स जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। कैसे मोटिवेशन एक मिथ है, असल में एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन ये साइंस बैक्ड रियलिटी है। कैसे आपके डेली छोटे छोटे डिसीजंस जो आपको मीनिंगलेस लगते हैं, एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को डिफाइन कर रहे हैं। आज आपने नेटफ्लिक्स देखा या बुक पढ़ी, ये चॉइस दिखने में स्मॉल है, लेकिन ये कंपाउंड इफेक्ट की पावर से 10 साल बाद आपकी पूरी डेस्टिनी बदल देती है। और वो वन सिंपल माइंडसेट शिफ्ट, सिर्फ एक सोच का बदलाव, जिससे आप आज अभी इसी मोमेंट से वो काम शुरू कर सकते हैं जिसे आप महीनों से या शायद सालों से टालते आ रहे हैं। तो अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो हर रात पिलो पर सिर रखते हुए खुद से प्रॉमिस करते हैं, बस कल से सब चेंज हो जाएगा, कल से मैं वो इंसान बन जाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसे अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है, बल्कि बहुत पॉसिबल है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला वो कल जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो एक्चुअली आज ही हो, राइट नाउ, दिस मोमेंट। और इस वीडियो के एंड तक शायद आप पहली बार समझ पाएंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का सीक्रेट विल पावर में नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को डू इट टुडे के साथ। अध्याय 1, टाल मटोल। वो चुपचाप आपकी सफलता चुरा रहा है। पहले अध्याय में डैरियस फोरू एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जो शायद आपको चौंका दे। टाल मटोल महज आलस्य नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं। लेखक गहराई से समझाते हैं कि जब हम कोई काम कल करूंगा कहकर टालते हैं, तो दरअसल हम अपने डर से भाग रहे होते हैं। ये डर हो सकता है असफलता का, आलोचना का, या फिर अपूर्णता का, कि अगर मैंने ये काम किया और वो परफेक्ट नहीं हुआ तो। फोरू का ये विश्लेषण आंखें खोल देने वाला है। वे बताते हैं कि अक्सर हमारे लक्ष्य इतने स्पष्ट होते हैं कि हमारा दिमाग उन्हें खतरे के रूप में देखने लगता है। फिट होना है कहना आसान है, लेकिन जब ये साफ नहीं कि कैसे और कब तक, तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उसे अवॉइड करने लगता है।
यह अध्याय आपको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को बदलने से पहले आपको इसकी जड़ों को समझना होगा, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आप वास्तव में किससे डर रहे हैं, तभी आप उस डर को हराकर एक्शन ले सकते हैं। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प लेसन नहीं है, यह आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत है। अध्याय 2, आज करो की मानसिकता। जो आज टालोगे वो कल भी टलता रहेगा। यह अध्याय पुस्तक की रीढ़ है, वो गोल्डन की जो सफलता के दरवाजे खोलती है। लेखक यहाँ एक ऐसी सच्चाई उजागर करते हैं जो हम सब जानते हैं पर मानना नहीं चाहते। सफल लोग और हम आम लोगों में फर्क सिर्फ टैलेंट या लक का नहीं, बल्कि एक्शन लेने की टाइमिंग का है। जब हम कल से शुरू करूंगा कहकर अपने सपनों को एक और दिन के लिए टाल देते हैं, तब सक्सेसफुल लोग अपनी इम्परफेक्ट शुरुआत कर चुके होते हैं। अभी करो, ये 2 शब्द सुनने में जितने सिंपल लगते हैं उतने ही पावरफुल हैं। लेखक समझाते हैं कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना दरअसल एक खूबसूरत बहाना है जो हमारा दिमाग खुद को धोखा देने के लिए गढ़ता है। सच तो यह है कि आइडियल परिस्थितियां कभी नहीं आती, न सही समय, न सही रिसोर्सेज, न सही मूड। लेकिन जो लोग ये समझ लेते हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इनएक्शन से हमेशा बेहतर है, वही आगे निकल जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक साइलेंट ड्रीम किलर है और आज करो की मानसिकता ही वो एंटीडोट है जो हमारे पोटेंशियल को रियलिटी में बदल सकती है। तो सवाल ये नहीं कि आप कितने टैलेंटेड हैं, सवाल ये है आप आज क्या करने वाले हैं। अध्याय 3, उत्पादकता के मिथक। जब व्यस्त रहना सफलता का भ्रम बन जाए। क्या आपने कभी खुद को इतना व्यस्त पाया है कि दिन भर दौड़ते रहे लेकिन शाम को लगा कि कुछ भी खास नहीं हुआ? फोरू अपनी किताब में उन चमकदार झूठों का पर्दाफाश करते हैं जिन्हें हम प्रोडक्टिविटी के नाम पर ढोते रहते हैं। सबसे बड़ा मिथक क्या? मल्टीटास्किंग, वो जादू स्किल जिसे हम अपनी रिज्यूमे में गर्व से लिखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप एक साथ 5 काम करने की कोशिश करते हैं तो दरअसल आप 5 चीजों को अधूरा कर रहे होते हैं, पूरा नहीं। फोरू बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि हमारा समाज बिजी होने को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनता है। मैं बहुत व्यस्त हूं, ये वाक्य जैसे हमारी इंपॉर्टेंस का सर्टिफिकेट बन गया है। लेकिन व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप पूरा दिन ईमेल्स चेक करते रह सकते हैं, मीटिंग्स में बैठे रह सकते हैं और सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग करते रह सकते हैं और फिर भी कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं कर पाते। असली प्रोडक्टिविटी की परिभाषा ये नहीं है कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि ये है कि आपने कौन सा काम किया और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। वे एक शक्तिशाली सिद्धांत सामने रखते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 विकल्प हैं, 10 औसत दर्जे के काम करना या एक ऐसा काम करना जो गेम चेंजर साबित हो। ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं क्योंकि उससे अकम्प्लिशमेंट का झूठा एहसास मिलता है, लेकिन सफल लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे जानते हैं कि एक सही निर्णय, एक सही कॉन्वर्सेशन, एक सही प्रोजेक्ट आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। फोरू ये समझाते हैं कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सीखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या सिर्फ अर्जेंट लग रहा है, क्योंकि अंत में लाइफ उन लोगों को नहीं बल्कि उन रिजल्ट्स को याद रखती है जो आपने क्रिएट किए। अध्याय 4, समय प्रबंधन के सिद्धांत। जब घड़ी आपकी दोस्त बन जाए। समय वो अनमोल खजाना है जो एक बार गुजर जाए तो लाख कोशिश करने पर भी वापस नहीं आता। इस अध्याय में लेखक एक जादूगर की तरह समय प्रबंधन के ऐसे सूत्र साझा करते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। फोरुक्स बताते हैं कि सफल लोग और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल लोग अपने समय के मालिक होते हैं, जबकि असफल लोग समय के गुलाम। वे प्राथमिकता निर्धारण की कला पर जोर देते हैं, यानी ये समझना कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट। लेखक एक दिलचस्प तकनीक सुझाते हैं, बड़े और डरावने दिखने वाले कार्यों को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ दें। जैसे हाथी को एक बार में नहीं बल्कि एक एक निवाले में खाया जा सकता है। समय सीमा यानी डेडलाइन तय करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिना डेडलाइन के काम ऐसे ही लटकता रहता है जैसे बिना मंजिल की यात्रा। फोरुक्स का गोल्डन रूल बेहद सरल लेकिन क्रांतिकारी है। हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग काम को निपटा दें, जिसे वे ईट दैट फ्रॉग कहते हैं। एक बार जब आप दिन का सबसे मुश्किल काम पूरा कर लेते हैं तो बाकी का पूरा दिन आसान और खुशनुमा लगने लगता है और आप में एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग उठता है। अध्याय 5, फोकस और एकाग्रता। आज के शोर भरे युग में अपने मन को साधने की कला। आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान एक दुर्लभ संपत्ति बन गया है जिसे हर कोई चुराने की कोशिश में लगा हुआ है।
हर पल नोटिफिकेशंस की बौछार, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग और मल्टीटास्किंग के भ्रम ने हमारी एकाग्रता को छलनी कर दिया है। यह अध्याय ठीक इसी जटिल समस्या का समाधान खोजता है कि कैसे हम इस अटेंशन इकोनॉमी के दौर में अपने मन को एक जगह टिकाकर रख सकें। लेखक बेहद व्यावहारिक तरीके से विकर्षणों को पहचानने और उन्हें दूर करने की रणनीति प्रस्तुत करते हैं। वे डीप वर्क की अवधारणा को विस्तार से समझाते हैं, यानी बिना किसी रुकावट के गहन एकाग्रता के साथ काम करने का कौशल, जो आज के समय में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। लेखक सुझाव देते हैं कि हम अपने दिन में कुछ खास घंटे सिर्फ फोकस्ड वर्क के लिए ब्लॉक करें, जहां स्मार्टफोन को दूर रखा जाए और ईमेल चेकिंग को पॉज पर डाल दिया जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ने की नहीं, बल्कि उसके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने की बात करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, मेडिटेशन और सिंगल टास्किंग जैसी सिद्ध तकनीकों के साथ साथ लेखक ये भी बताते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारी कंसंट्रेशन को प्रभावित करता है। अंततः ये अध्याय हमें ये समझाता है कि एकाग्रता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से विकसित किया जा सकता है, और यही वो चाबी है जो असाधारण परिणामों का दरवाजा खोलती है। अध्याय 6, आदतों की शक्ति। आदतें, ये छोटे छोटे डेली रिचुअल्स जो हमारी जिंदगी की धुरी बन जाते हैं। फोरुक्स इस अध्याय में एक फैसिनेटिंग सच्चाई उजागर करते हैं। हम जो भी हैं वो हमारी आदतों का समेशन है। सुबह उठते ही फोन चेक करना हो या रात को सोने से पहले किताब पढ़ना, हर छोटी आदत एक इनविजिबल थ्रेड की तरह है जो धीरे धीरे हमारे भविष्य का फैब्रिक बुनती जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम चाहिए। फोरुक्स स्मिथ को तोड़ते हैं और बताते हैं कि असल मैजिक तो माइक्रो हैबिट्स में छुपा है। रोज सिर्फ 10 पुशअप्स करना, 2 पेजेस पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेशन करना, ये सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट एक्शंस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। आज ये मीनिंगलेस लग सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आप एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नकारात्मक आदतों को रिप्लेस करने की स्ट्रैटेजी। फोरुक्स दिखाते हैं कि किसी बुरी आदत को सिर्फ छोड़ना नहीं, बल्कि उसकी जगह कुछ बेहतर लाना जरूरी है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है, उसे पॉडकास्ट सुनने से रिप्लेस करो। जंक फूड की क्रेविंग, हेल्दी स्नैक्स को एक्सेसिबल बनाओ। ये सिंपल स्वैप टेक्निक लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि आखिरकार हम अपनी चॉइसेस नहीं, अपनी हैबिट्स के क्रीचर्स हैं, और यही वो सुपर पावर है जो हमारी डेस्टिनी शेप करती है। अध्याय 7 में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या आपके सपने सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं या वे हकीकत में बदल सकते हैं? यहाँ वे लक्ष्य निर्धारण की कला को एक साइंस की तरह समझाते हैं। लेखक का मानना है कि बड़े बड़े सपने देखना तो आसान है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारना एक रणनीति मांगता है। वे बताते हैं कि कैसे एक विशाल पहाड़ जैसे लगने वाले लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ा जाए, ठीक वैसे जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ते समय एक एक कदम रखता है, न कि पूरे पहाड़ को एक छलांग में फांदने की कोशिश करता है। लेखक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि अस्पष्ट इरादे कभी परिणाम नहीं देते। वे ये भी समझाते हैं कि लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें बनाना। ये वो कंपस है जो बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या भटक गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक लचीलेपन की वकालत करते हैं, क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है। ये अध्याय सिखाता है कि सफलता रिजिड होने में नहीं, बल्कि अपने विजन के प्रति कमिटेड रहते हुए अडैप्ट करने में है। अंततः ये केवल गोल सेटिंग की गाइड नहीं, बल्कि आपके ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने का ब्लूप्रिंट है। अध्याय 8, नकारात्मकता से मुक्ति। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तक रेवलेशन है। फोरुक्स यहाँ गहराई से उस इनविजिबल दुश्मन की बात करते हैं जो हमारे दिमाग में रेंट फ्री रहता है, नकारात्मक विचार। वे समझाते हैं कि कैसे हमारा मन एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह हर छोटी बड़ी चीज में खतरा देखने लगता है, और यही कांस्टेंट मेंटल चैटर हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोरुक्स केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके नहीं रुकते, वे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड को वे एक सुपर पावर बताते हैं जो हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को ही बदल देती है। जब हम कॉन्शियसली अपने पास जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली उस पर चला जाता है जो हमारे पास है, न कि उस पर जो नहीं है। ये सिंपल सी प्रैक्टिस हमारे पूरे पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर देती है। आत्मकरुणा या सेल्फ कंपैशन पर उनका टेक बेहद रिफ्रेशिंग है।
हम दूसरों के साथ जितने काइंड होते हैं, अपने साथ उतने ही क्रूएल क्यों हो जाते हैं? फॉरोक्स बताते हैं कि खुद को लगातार जज करना और हर गलती पर खुद को कोसना एक टॉक्सिक हैबिट है जो क्रिएटिविटी और ग्रोथ को मार देती है। इसके बजाय अगर हम अपने साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बात करें तो न सिर्फ हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है बल्कि हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। और फिर आती है यथार्थवादी सोच या रियलिस्टिक थिंकिंग की बात। ये नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव डिल्यूजन के बीच का परफेक्ट बैलेंस है। फॉरोक्स कहते हैं कि ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म उतनी ही खतरनाक है जितनी कांस्टेंट पेसिमिज्म। असली ताकत इस बात में है कि हम चीजों को जैसी हैं वैसी देखें, लेकिन साथ ही उनमें पॉसिबिलिटीज भी खोजें। ये चैप्टर एसेंशियली एक मेंटल डिटॉक्स गाइड है, जहां आप सीखते हैं कि अपने माइंड को कैसे क्लीन करें और उसे एक एलाय बनाएं, एनिमी नहीं। अध्याय 9, जीवन में सरलता। ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है इसका अर्थ। हम अक्सर खुद को एक भीड़ भरी जिंदगी में फंसा हुआ पाते हैं, ढेर सारी कमिटमेंट्स, अनगिनत वस्तुएं और दिमाग में घूमते हजारों विचार। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शायद यही भागदौड़ हमें असल खुशी से दूर ले जा रही है? अध्याय 9 में लेखक हमें एक क्रांतिकारी सोच से परिचित कराते हैं, मिनिमलिज्म की अवधारणा। ये सिर्फ घर से पुराना सामान निकालने की बात नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कम में अधिक कैसे पाया जा सकता है। सोचिए, जब आपकी अलमारी में सिर्फ वही कपड़े हों जो आप सच में पहनते हैं, जब आपका कैलेंडर उन्हीं अपॉइंटमेंट से भरा हो जो आपके लिए मायने रखती हैं, और जब आपका दिमाग उन्हीं विचारों पर फोकस्ड हो जो आपको आगे बढ़ाते हैं, तब जीवन कितना हल्का और स्वतंत्र महसूस होगा। लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। हम जो कुछ भी अपने पास रखते हैं, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, रिश्ता हो या कोई पुराना विश्वास, वो सब हमारी मेंटल एनर्जी लेता है। अनावश्यक चीजों को छोड़ना दरअसल अपने लिए जगह बनाना है, नई पॉसिबिलिटीज के लिए, नए अनुभवों के लिए और असली पीस के लिए। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का असली लग्जरी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी में छिपा है। अध्याय 10, दीर्घकालिक सफलता। जब मंजिल नहीं, सफर ही असली जीत बन जाए। अंतिम अध्याय में फॉरोक्स एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो अक्सर हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं खो जाती है। वे कहते हैं कि वास्तविक सफलता किसी एक दिन के धमाकेदार नतीजे में नहीं, बल्कि हर रोज उठकर फिर से कोशिश करने के उस जज्बे में छुपी है। ये ओवरनाइट सक्सेस की चमक दमक नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और धैर्य की वो शांत ताकत है जो आपको धीरे धीरे मगर पक्के तौर पर आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेखक बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि जिंदगी कोई स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। अगर आप सिर्फ एक ही दिशा में अंधाधुंध भागते रहे तो न सिर्फ थक जाएंगे बल्कि रास्ते में बिखरी खुशियों को भी देख नहीं पाएंगे। इसीलिए फॉरोक्स दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हैं, वो नजरिया जो आपको तात्कालिक ग्रेटिफिकेशन के जाल से बचाकर सच्ची और टिकाऊ कामयाबी की ओर ले जाता है। साथ ही वे जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की बात करते हैं, क्योंकि अगर करियर तो शिखर पर पहुंच गया लेकिन रिश्ते टूट गए, सेहत बिगड़ गई या मन की शांति गुम हो गई तो ये सफलता नहीं, एक खोखली उपलब्धि है। असली विजेता वो है जो अपने काम, परिवार, स्वास्थ्य और खुशी सबके बीच एक सुंदर तालमेल बिठा सके, और यही है दीर्घकालिक सफलता का सबसे बड़ा राज। डू इट टुडे का केंद्रीय संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। सफलता और खुशी किसी भविष्य की योजना में नहीं, बल्कि आज के तत्काल कार्रवाई और सचेत निर्णयों में छिपी है। डेरियस फॉरोक्स एक ऐसा व्यावहारिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं जो प्राचीन स्टोइसिज्म की गहराई को आधुनिक उत्पादकता विज्ञान की तेजी से जोड़ता है। ये संयोग नहीं है कि मार्कस अरेलियस और कैल न्यूपोर्ट दोनों को एक ही किताब में जगह मिले। पुस्तक में 3 प्रमुख विषय धागे की तरह बुने गए हैं। पहला, टालमटोल कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, बल्कि एक मानसिक अवरोध है जिसे जागरूकता और सही रणनीति से पार किया जा सकता है। दूसरा, वे छोटी छोटी दैनिक आदतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में दीर्घकालिक परिवर्तन की असली नींव हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस से जीवन बदलता है। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, सरलता और फोकस आधुनिक जीवन की ओवरवेलमिंग जटिलताओं का एकमात्र टिकाऊ समाधान है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फॉरोक्स का दृष्टिकोण उस टॉक्सिक हसल कल्चर को बढ़ावा नहीं देता जो आपको 24/7 काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बजाय वे सचेत, उद्देश्यपूर्ण कार्य और आंतरिक शांति पर जोर देते हैं। ये प्रोडक्टिविटी के नाम पर बर्नआउट की रेसिपी नहीं, बल्कि सस्टेनेबल एक्सीलेंस का फॉर्मूला है।
ये पुस्तक उन सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल मार्गदर्शिका है जो सिर्फ अधिक प्रोडक्टिव नहीं बनना चाहते, बल्कि अधिक संतुष्ट, अर्थपूर्ण और बैलेंस्ड जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि आखिरकार प्रोडक्टिविटी का असली मतलब ज्यादा करना नहीं, बल्कि सही चीजें करना है, और उसके लिए पहला कदम है आज ही शुरू करना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।